सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, आज के बाद से आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और वैसे बात की जाए तो ये जो समय है इसको जो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करे उनके लिए ये समय काफ़ी है। अगर देखा जाए तो जैसे अभी आपके पास ऑलमोस्ट हम लेकर चलते हैं सारे दिन माइनस माइनस करके, आपके पास जो है लगभग 1.5 महीने का समय हम लेकर चलते हैं। अब इस 1.5 महीने को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप साल भर कितना पढ़ो, 1.5 साल कितना पढ़ो, और भी बहुत समय आपने जितना भी पढ़ाई की है, लेकिन ये समय अगर आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि हम एक डायरेक्शनलेस जो है हो जाएं। और जब आप डायरेक्शनलेस होते हो तो किस रास्ते में पहुंचोगे या हम कहाँ पहुंचेंगे हमें नहीं पता है। गोल जो है उस गोल को अचीव करने के लिए एक रास्ता है, और अगर हम उस रास्ते में ही नहीं जा रहे हैं तो जो गोल है उस गोल को कैसे अचीव करेंगे ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे कुछ बातें जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो आपको अप्लाई करना चाहिए खासतौर से अपने इन 1.5 महीनों में। पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली बेसिस में आप मान के चलो कि मुझे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके करना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करने का क्या मतलब होता है कि सपोज आपने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी या लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ी। जब आपने स्पेक्ट्रम की किताब या लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ी तो उसके बाद तुरंत आप जो है जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर पूछे, आज के समय बुकलेट में पूरा कंपाइलेशन आता है, उसको खोला और उससे जो है तुरंत आपने पलट के क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चंस करने का एम ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन करने का जो एम होना चाहिए कि जो आप प्रश्न कर रहे हो, खास तौर से जो प्रश्न आप कर रहे हो उससे उसके बेसिस पे आप अपने नॉलेज का गेन कर रहे हो। आप नॉलेज की टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, अपने नॉलेज का एक्सपेंशन कर रहे हो। जैसे स्पेक्ट्रम से आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली। अब जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली उसके बाद हो सकता है आपको बहुत से यूपीएससी के प्रश्न मिले कि यार ये जो प्रश्न है ये प्रश्न तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, और आप घबरा जाओ, कहीं इधर उधर चीज़ें पढ़ने लग जाओ, किताबें पढ़ने लग जाओ, ऐसे आपके मन में आएगा। तो यहाँ घबराना नहीं, आपको देखना है कि मैं मेरे नॉलेज को कैसे एक्सपेंड करूं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस को देखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कर लो, वहीं पे लिख लो, स्टिकी नोट्स लगा लो या किसी रजिस्टर एक बना लो, उसमें कुछ की पॉइंट्स लिख लो। तो इस प्रकार से आपको अपने नॉलेज का एक्सपेंशन करना है। तो पीआईक्यूज़ का इस्तेमाल आपको नॉलेज एक्सपेंशन, दूसरा आपको आपको जो ऑप्शनल एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन जो ट्रिक है, इस पर भी मैं आपके लिए 21 रूल्स हैं एलिमिनेशन के, 1-2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो जो एलिमिनेशन है उस एलिमिनेशन को की ट्रिक्स आप डेवलप करो। अब उसमें जब से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा इसमें 21 रूल हैं एलिमिनेशन के, उसको अगर आप फॉलो करो, बट उनको अप्लाई आपको करना पड़ेगा यूपीएससी के पेपर्स में। किसी टेस्ट सीरीज में करोगे तो वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी, या फिर आप 21 रूल सीख के चले जाओ या पढ़ के चले जाओ, सोचो मैं एग्जाम में हॉल में अप्लाई कर लूँगा, नहीं अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो वो जब रूल आएंगे तो उस पर मैं एक वीडियो आपका 1-2 दिन के अंदर आएगा, तो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी कि मुझे डेली बेसिस में 40 से 45 मिनट डेली बेसिस में पीआईक्यूज़ करने हैं, जितने ज़्यादा कर सको। 2000 के बाद से करो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ये भी ध्यान रखना। रिपीटेड थीम भी होती है, रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, जम के उनको करो। दूसरा, आप अपने माइंड के अंदर रखो कि सीसेट को 30-35 मिनट का समय दो। दुनिया कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर सीसेट नहीं क्लियर होगा तो फिर तो आप भी जानते हो कोई फायदा नहीं है, और उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बढ़िया इस्तेमाल करो। तीसरा चीज़ आप यूज़ करो कि जैसे सीडीएस है और सीएपीएफ है, ये दो ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें जनरल साइंस, ये दो ऐसे एग्जाम्स हैं यूपीएससी कंडक्ट कराती है जिसमें जनरल साइंस से बहुत प्रश्न आते हैं। क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम साथ में होता है, इसलिए ये जो प्रश्न हैं आपके मतलब जनरल साइंस के, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दो तो अच्छा आदत नहीं है, वो आपको इतना बेनिफिट नहीं करेगा। तो जो जनरल साइंस के प्रश्न हैं सीडीएस सीएपीएफ में जो पूछे हुए हैं, न्यूमेरिकल छोड़ के, उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, जनरल साइंस के जो प्रश्न हैं उनको आप करो। एटलीस्ट 2-3-4 साल के अगर आप करके चले जाओ आपको आइडिया लगेगा अच्छा इस तरीके से है। क्योंकि देखो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस साथ में आती है, इसलिए अब प्रीलिम्स भी साथ में है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जनरल साइंस के जो प्रश्न की मतलब नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है वो जरूर से इंक्रीज होंगे, और वो क्वेश्चन इंक्रीज हो सकते हैं लगभग 6-7 प्रश्न आ सकते हैं। 15-15 प्रश्न तो वैसे ही साइंस टेक में आते हैं, 18-19 प्रश्न अगर साइंस टेक और साइंस से आ जाएंगे तो फिर आप मानो कि वो एक सोचने वाली बात है, मतलब उसको फिर तो आपको ध्यान देना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, साइंस टेक एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी भी आप कह लो, तो साइंस टेक करना बहुत ज़रूरी है। 15-18 प्रश्न इसमें होते ही हैं, एनवायरनमेंट में 18 प्रश्न होते ही हैं, एग्रीकल्चर में 6-7 प्रश्न होते ही हैं। अब आप अपने आप से पूछो कि आपने इन जगहों को सही से किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो कोई बात नहीं है, नहीं किया है 10 तारीख से 10 अप्रैल से ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर का तो एक मैं एडवांस कोर्स ला रहा हूँ। उस कोर्स का प्राइस मात्र 899 रुपीज़ रखा है, और उसमें SPLIV कोड डाल दोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, है ना। तो जैसे ही आप उसमें कोड डालोगे और रिड्यूस हो जाएगा 600-650 रुपये। एम सिर्फ इतना है कि आप लोग के बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनका मैसेज भी आया कि सर हमें ये चीज़ें करनी है, कहाँ से करें, और हम इतना अधिक नहीं कर पा रहे हैं, ये जो भी पे नहीं कर पा रहे, जो भी आपके मन के अंदर, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। अब आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि यार ये जो है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जो भी आपका डिसीजन है वो आपके ऊपर है,
क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में 1.5-2 साल में जो चीज़ें आती हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मैंने विद स्क्रीनशॉट पिछले साल भी दिखाया था कि कितने अधिक प्रश्न आए थे, बहुत अधिक प्रश्न आए थे। इवन स्टैटिक में भी एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न जो बनाते हैं ना, वो न्यूज़पेपर में चीज़ें हैं। तो मैं 2 साल के टॉपिक्स जैसे साइंस टेक के कोर्स के माध्यम से मैंने कवर कर दिया। साइंस टेक में लगभग अभी तक जो क्लासेस हुई हैं उसमें 80 पेज के बच्चों के नोट्स बन गए। या तो नोट्स को कहीं से आप ले लेना, या फिर अब और तो कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं से नोट्स अगर आप ले लो, समय मिलेगा तो फिर एक, क्योंकि बहुत सारे 2 साल के हैं तो उसमें एक वीडियो क्रिएट करना तो बहुत मुश्किल है, बट अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपके लिए क्रिएट करूँगा। लेकिन अभी मौका है 10 अप्रैल वाला, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर वाला, उसको जरूर से करना। और नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, जो भी आपकी थिंकिंग हो, जो मतलब आप कुछ एक अपने हिसाब से प्लान कर रखा हो, तो फिर इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना। स्टैटिक पार्ट तो पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर के अंदर 1.5-2 साल की चीज़ें जो हैं वो, अब पुराने न्यूज़पेपर तो नहीं करोगे, बहुत मुश्किल है, तो लेकिन फिर भी चीज़ें कवर हों ऐसा आपको इंश्योर करना। आप एक ये स्ट्रेटजी अपनाओगे कि चलो जो है कंपाइलेशन कर लेते हैं। 2022 का कंपाइलेशन आपके पास है, कई PT 365 और इस टाइप के कंपाइलेशन 2022 के हैं आपके पास, 2022 का पेपर है आपके पास, आप कंपेयर कर लेना कितने क्वेश्चन आए हैं। मैंने जो आपसे जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर में डिस्कशन किया था, मैंने आपको पिछले साल ही लगभग 50+ जो है क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट शो किए थे कि देखो ये यहाँ से पूछा है, ये यहाँ से पूछा है, ये यहाँ से पूछा है, ये यहाँ से पूछा, और उसको डिस्कशन किया था। किसी ने अगर 1-1.5 साल 2 साल का सेशन को फॉलो करते हुए किया है तो बहुत हाई स्कोर कर सकता है वो, प्रीलिम्स में ही नहीं, मेंस में भी। ऐसा नहीं कि चीज़ें सिर्फ प्रीलिम्स में है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड। अब जैसे आज के समय में देखो, आज आर्टिकल आया, राइट टू रेपुटेशन आर्टिकल 21 के अंदर है, और राइट टू रेपुटेशन वर्सेस आर्टिकल 19 के ऊपर प्रश्न पूछा। फिर फ्रेटर्निटी को आर्टिकल 19 से कंपेयर किया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पे कंपैरिजन है। बहुत हाई लेवल का डिस्कशन था। अब उसमें अगर आप ये मानो कि आप नहीं करके जाओ और आप सोचो लक्ष्मीकांत से ही हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? लक्ष्मीकांत तो देखो मेंस में इतना हेल्पफुल नहीं है। पढ़ना है, मतलब ओवरऑल पढ़ना होता है, हेल्पफुल मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रश्न हैं, वो जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में इश्यूज़ होते हैं, वो उस पर ये लोग प्रश्न बना रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि जिन्होंने न्यूज़पेपर पर फोकस नहीं किया है, जिन्होंने किया है वो तो अपने नोट्स को बढ़िया से रिवाइज करना, उसको इग्नोर मत करना किसी शॉर्टकट के चक्कर में। और जिन्होंने नहीं किया है, आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन ये प्रयास करो कि हो जाए। मेरी तरफ से जो आपके लिए कोशिश रही है कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, क्योंकि बहुत डायनामिक है, तो उसको 10 तारीख से लॉन्च कर दूंगा। 10 तारीख से कोर्स लॉन्च हो चुका है मात्र 899 में। और साइंस टेक का भी मैंने जैसे प्रॉमिस किया था वो मैं आपको करवा रहा हूँ। 80 पेज के नोट्स मैंने आपके बनवा दिए हैं, ठीक है, 80 पेज के। तो ये सब्जेक्ट